बस्ती में दिख नहीं जाना यहाँ पे तुम लोग। आज के बाद दिख नहीं जाना तुम लोग, नहीं तो मार मार के ठीक कर देंगे। और झूठ क्यों बोलते राजकुमार? नमस्कार, मेरा नाम आलोक शुक्ला है। पूरे के पूरे विश्व में कोरोना का संकट छाया हुआ है। दुनिया भर के वैज्ञानिक, डॉक्टर्स ये चिल्ला चिल्ला कर बता चुके हैं कि कोरोना वायरस किसी भी जाति, धर्म, नस्ल या किसी भी आकार, रंग, रूप के इंसान को देखकर नहीं होगा। कोरोना बस आपके संपर्क में आएगा और आपको बीमार कर देगा। लेकिन विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और भारत के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी में कुछ अलग ही है। दरअसल यहां पर राजधानी लखनऊ में कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है जो कि सच में विचलित कर देने वाली है। यहां पर अगर आपको यह पता चले कि कोई आम इंसान नहीं, कोई अशिक्षित व्यक्ति नहीं, जनता के द्वारा चयनित एक विधायक ने कुछ ऐसा काम किया है जिससे कि इंसानियत शर्मसार हो जाएगी। तमाम विरोधी दलों ने भी, जो विपक्षी हैं और साथ में उनके विरोधी भी हैं, उन्होंने भी अब ये कहना शुरू कर दिया है कि बीजेपी वास्तव में मजहब की राजनीति करती है। और जो काम बीजेपी विधायक ने किया है उससे निश्चित रूप से यह बात कहीं ना कहीं साबित भी हो सकती है। यह साबित करने की पूरी कोशिश अब विपक्ष करेगा। दरअसल महोबा जिले की चरखारी सीट से विधायक हैं बृजभूषण सिंह। बृजभूषण सिंह गोमती नगर में रहते हैं। गोमती नगर एक बेहद पॉश कॉलोनी है लखनऊ के अंदर। हालांकि वो चुने गए चरखारी से हैं, लेकिन इस समय कोरोना के संकट के बीच में वो अपने जनता के पास न होकर गोमती नगर में आराम फरमा रहे थे। दोपहर में उनको एक सब्जी वाले की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर आते हैं। जाने कैसे विधायक जी को यह पता चल जाता है कि यह हिंदू नहीं है। वो चिल्लाकर तेज आवाज में उससे उसका नाम पूछते हैं। व्यक्ति घबरा जाता है और वो हड़बड़ाहट में अपना नाम राजकुमार बताता है। उसके बाद फिर क्या था? विधायक जी को तो पहले से पता था, उनको तो अंदाजा हो चुका था, या कहें कि किसी प्रकार की आकाशवाणी के माध्यम से उनको यह सूचना प्राप्त हो चुकी थी कि वो निश्चित ही हिंदू नहीं है, वो एक मुसलमान है। तेज आवाज में अपने विधायकी के दबंग अंदाज में वो उससे बार बार उसका नाम पूछते हैं। फिर उसके बेटे को धमकी देते हैं कि जल्दी बताओ, नहीं तो देख लेना फिर तुम्हारे पिताजी के साथ क्या है या क्या होने वाला है। बेटे ने घबराकर अपना नाम बताया। मुसलमान वो भले ही थे, लेकिन थे तो इसी सूबे के, इसी देश के। सबसे पहले आइए हम आपको वो पूरा का पूरा वीडियो दिखाते हैं ताकि आप भी समझ पाएं कि किस तरह का व्यवहार विधायक जी ने इन लोगों के साथ किया है। सही बताओ, क्या नाम है? बोला नाम है राजकुमार नाम नहीं है तुम्हारा, सच बोलो क्या नाम है? क्या नाम है? सच बोल। राजकुमार सब्जी उतराए हैं। राजकुमार नाम है तुम्हारा? वीडियो देता हूँ हमारी तरफ से भी। क्या नाम है तुम्हारा? सही बोलो, नहीं तो अभी मार मार के ठीक कर दूंगा तुझे। क्या नाम है? रुक। भाग कहाँ रहे बे? क्या भाग कहाँ रहे हो? आप क्यों रहा है? नाम बता। सही सही अपना नाम बताओ, क्या नाम नाम है? बताओ अपना। नाम क्या है बेटा? तू बोल, सही बोल। तू बोलेगा तेरा बाप बच जाएगा, नहीं तो बता रहा हूँ। झूठ बोल रहा था मुसलमानों झूठ के। क्या बोल रहे बे? अरे भैया, राजकुमार से बोलते रहते हैं। अबे झूठ जब क्यों बोल रहा नाम फिर तू? पूछा जा रहा है तुम्हारा, क्या नहीं बता रहे हो? हैं? छोड़ दिया, अपनी करेंगे अंकल, अपनी करेंगे। हैं? बस्ती में दिख नहीं जाना यहाँ पे तुम लोग। आज के बाद दिख नहीं जाना तुम लोग, नहीं तो मार मार के ठीक कर देंगे। और झूठ क्यों बोलते? राजकुमार नाम है तुम्हारा। मानो के अपना नाम झूठ बोलते हो। हट! देख मत जाना यहाँ मोहल्ले में। हैं? आप मुसलमान हो के अपना हिंदू नाम बता रहा, झूठ बोल के ये लोग सब्जी बेच रहे हैं। तो वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि विधायक जी ने यहाँ पर कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है या कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि कोरोना से लड़ने में हमको मदद मिलने वाली है। कोरोना से लड़ने के लिए हमको क्या ये पहचान करने की जरूरत है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये सिख है? क्या इस चीज की सच में जरूरत है? या किसी वैज्ञानिक ने, किसी डॉक्टर ने अब तक बताया है कि नहीं मुसलमानों के माध्यम से ही कोरोना फैल रहा है?
सिर्फ कुछ सब्जी वालों को कोरोना की शिकायतें सामने आने के बाद से ही यह धारणा बना ली गई है कि मुसलमानों से सब्जी आप ना खरीदें। यह कहां तक सही है? अगर आप पूरा का पूरा आंकड़ा उठा के देखेंगे तो मुसलमानों से ज्यादा इन्फेक्टेड तो हिंदू भी होंगे। अमेरिका में क्या सारे के सारे हिंदू रह रहे हैं, या अमेरिका में सारे के सारे मुसलमान रह रहे हैं जिनको कोरोना हो चुका है? ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, क्या यहां पर मुसलमान रहते हैं सिर्फ, जिनकी वजह से कोरोना फैल गया? ये आपको और हमको सोचने की जरूरत है। आपको सुरेश तिवारी का नाम भी याद होगा। सुरेश तिवारी गोरखपुर के पास देवरिया जिले की बरहत सीट से विधायक है। उन्होंने भी अभी कुछ दिन पहले कुछ ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने भी ये साबित करने की कोशिश की थी कि जो मुसलमान सब्जी विक्रेता हैं उनसे आप सब्जी मत लीजिए वरना कोरोना हो सकता है। मांग उठी, थोड़े दिन तक विरोध हुआ, लोगों ने खूब कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई कहाँ होती है, क्योंकि ये तो सिर्फ बयान है, इससे किसी का नुकसान कहाँ हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी इन बयानों की वजह से इंसानियत के बीच में जो दरार पड़ती है उन निशानों को आपने देखा है? क्या जरूरी है कि जब किसी के शरीर पर जख्म पड़े, चोट लगे, उसको घाव हो, तभी आप बोलें कि नहीं ये गंभीर कृत्य हुआ है? जैसा कि पालघर में हुआ। पालघर में संतों की हत्या बेहद निंदनीय, कठोर से कठोर दंड की योग्य है। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ इंसानियत तभी जागती है? हम आखिर क्यों ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं बोलते हैं जो बार बार धर्म का जहर हमारे बीच में फैलाते हैं? धर्म तो जोड़ने के लिए है ना, आपको, मुझको, हम सबको आपस में जोड़ने के लिए है। फिर ये हिंदू मुसलमान ऐसी महामारी के बीच में करने की क्या हमको जरूरत है? कांग्रेस के नेता अलका लांबा ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट में वो इतनी भावुक हो गई कि उन्होंने कुछ ऐसे शब्द लिख दिए जो कि मैं आपको यहां पर बोल नहीं सकता हूं। उन्होंने भी कठोर निंदा की है, कठोर से कठोर शब्दों में। हम आपको ट्विटर प्लेट के माध्यम से वो ट्वीट भी आपको जरूर दिखाएंगे, आप उसको भी देखिए। तो विपक्ष बोलता है, पक्ष है कि सुनने को तैयार नहीं है। क्या कोरोना से हम इसी तरह से जीत पाएंगे? पूरे के पूरे देश में लोकतंत्र है, हम सब जानते हैं। दल के नेता प्रधानमंत्री मोदी हैं, हम सब जानते हैं। वो राजा नहीं है, वो चुन कर आए हैं, हम ये भी जानते हैं। वो हर अपने भाषण में जा जाकर बोलते हैं माताओं और बहनों, वसुधैव कुटुंबकम की बात वो अक्सर करते हैं। लेकिन क्या हमारे वसुधैव कुटुंबकम में सिर्फ हिंदू, ईसाई, सिख, बुद्धिस्ट और जैन आते हैं? क्या मुसलमानों की इसमें कोई जगह नहीं है? इस पूरे के पूरे वीडियो को देखने के बाद ही मैंने निर्णय लिया कि समय भारत के माध्यम से आपके सामने ये पक्ष रखने की जरूरत है कि हम सोचें कि मुसलमान भी हमारी तरह इंसान है, उसका भी एक परिवार है, उसके भी बच्चे हैं। क्या हमको यह अधिकार मिल जाता है कि हम किसी पिता को उसके बच्चे के सामने अपमानित करें, धमकी दें? अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो बार बार उसमें मुसलमान शब्द का उन्होंने चीख चीख कर इस्तेमाल किया। जब वोट मांगने जाते हैं तो क्या बोलते हैं क्या कि तुम मुसलमान हो, तुम हमको वोट मत देना? ऐसा कुछ होता है क्या? ये सोचने की जरूरत आपको, हमको, हर एक वोटर को है। जब आपको वोट चाहिए होते हैं तब तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। लेकिन जब कोरोना जैसी महामारी से सब हम मिलजुल कर ही जीत सकते हैं, तब मुसलमान हमारी कॉलोनी में नहीं आएगा, हमको सब्जी बेचेगा तो हम सब्जी नहीं लेंगे, हम उसके दुकान में नहीं जाएंगे, हम उनसे अपनी दूरी बना के रखेंगे। ये कहाँ की इंसानियत है? ये कहाँ का लोकतंत्र है? और ये कहाँ की बुद्धिजीविता है? ये कहाँ की समझदारी है? तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से समय भारत के साथ मिलकर मैंने आप सबके जहन में बस एक बात उठाने की कोशिश की है कि खुद से सवाल पूछिए, जिस तरह से हमारा परिवार है उसी तरह से परिवार हर एक मुसलमान का भी है, उसके भी बच्चे हैं, उसको भी अपना पेट पालना है। तो कोरोना की वजह से किसी भी प्रकार की धार्मिक दूरी आप मत बनाइए, आपस में बटिए मत, और ऐसे नेताओं को पहचान कर अगली बार से गलती से भी कभी वोट मत दीजिएगा। चुने कहीं से जाते हैं और देश की राजधानी में जाकर किसी पौष कॉलोनी में लेटकर आराम फरमाते हैं। क्या इन जनप्रतिनिधि की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि इस कोरोना की महामारी के बीच में अपनी जनता के बीच में होते, जनता की सेवा करते? आप खुद सोचिएगा। समय भारत ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर आपके बीच आया है, आता रहेगा। आप जुड़े रहिए समय भारत के साथ।